जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का पेपर। दोस्तों, ये पेपर है 5/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो एसएससी एग्ज़ाम लेती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें कहाँ से क्वेश्चन उठाता है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन उठाता है। क्या काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होते हैं या सिंपल ही होते हैं। ओके, तो फिर हम देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। पहले सिलेबस क्या था, अब सिलेबस क्या है। तो हम पहले सिलेबस करते जो 2017 से पहले आते थे या 2017 में आया था, उस सिलेबस की बात करते हैं। तो रीजनिंग आती थी, मैथ्स आते थे और जीके आता था। बस 3 पार्ट आते थे। 3 पार्ट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 35 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन जो होते थे 15 मार्क्स के मैथ्स का आता था और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जीके जीएस और करंट के आते थे। और ये टोटल मिला के 100 मार्क्स होते थे और 100 क्वेश्चन होता था और इसी पे मेरिट डिसाइड हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा चेंज है। अब थोड़ा सा चेंज क्या है वो देखते हैं। अब रीजनिंग आएगी, मैथ्स भी आएगा, जीके आएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट नया जो है वो कंप्यूटर जुड़ गया है। कंप्यूटर अब देखिए, अब रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन बस आएगा। पहले कितने आते थे 35, अब 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क्स के। मैथ 15 क्वेश्चन ही आएंगे 15 मार्क के। जीएस 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क का, 50 मार्क्स के। और कंप्यूटर अब हो जाएगा 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के। ठीक है, तो देखिए क्या है, रीजनिंग में थोड़ा सा 10 क्वेश्चन का कटौती कर उसके जगह पे कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। भाई डिजिटल का ज़माना है तो कंप्यूटर तो आना चाहिए ना, तो बस वही किया गया है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये पेपर डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है, इसका हम लोग पूरा जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता, संभावित डेट जो है वो 24 नवंबर है। 24 नवंबर 2020 को इसका पेपर संभावित होना है और 99% चांस से हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ लगे रहिए और अच्छे से आइए, इसका तैयारी करते हैं। एक वर्दी अपने नाम इस बार कर ही लेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में है, अब देखिए इसमें क्या है, मिलान करना है। इसमें देखना है जिस प्रकार कैसे संबंधित है, ये इससे कैसे संबंधित है, दरवाज़ा लकड़ी से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार कमीज किससे संबंधित होगा। देखिए दरवाज़ा क्या होता है, लकड़ी से बनता है, तो कमीज किससे बनेगा, कपड़े से बनेगा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है ए ब्लिंक, जो BLINK है, वो किसी तरह IGPIR से संबंधित है। तो इसी प्रकार PINCH किससे मतलब संबंधित होगा, इन चारों में। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अगर देखते न समझ में आए तो फटाक से तुरंत क्या करें, प्लेस वैल्यू लिखें। तो B का कितना होता है, 2 होता है, L 12 होगा, 9 14 11, और इसका क्या होगा, I हमारे पास हो जाएगा 9 7 16 9 और 18। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, अगर मैं नीचे जाते हैं ऐसे देखते हैं तो 7 हो रहा है, +7 हो रहा है। फिर ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे आए एक बार ऊपर जाएंगे तो +5, फिर देखिए +7 +5, मतलब ऊपर नीचे। ओके, अब यहाँ क्या है, +7 नीचे,
मतलब जब भी हम नीचे जाएंगे तो +7 होगा, नीचे जाएंगे तो +7 होगा और ऊपर जाएंगे तो +5 होगा। यही रूल इसमें भी फॉलो होना चाहिए। अब देखिए क्या है, PINCH था पिंच, तो इसमें इसका क्या है 16। अब 16 है तो 16 में +7 नीचे जाएंगे तो +7 होगा। 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा। 23 क्या होता है, W होता है। उसके बाद I 9 होता है। 9 अगर हम नीचे आएंगे तो माइनस होगा, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, -5 हो जाएगा। तो माइनस जब हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा D। तो WD कहाँ है, WCWD, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम पूरा नहीं करते हैं, बस हम देखते हैं जो पहले 2 अक्षर 3 अक्षर मिलते रहे, बस मिल जाए काम खत्म हमारा। देखिए W 2 में था, W के बाद D था, D हमको मिल गया, काम खत्म। अब हमको पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है ना, काफ़ी स्मार्टली और स्पीड में भी करना होता है। अब देखिए ये है 64, 4:64, तो 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो ये 64 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 का क्यूब करें तो 216 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए विषम कौन सा है, चौथा में विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द का मतलब देखिए कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। अब देखिए कार हो गया, साइकिल हो गया, ट्रक हो गया, ये चारों व्हीकल हैं एक तरह से। साइकिल भाई कोई चलाता है, ये एक तरह से व्हीकल, ये 2 व्हीलर मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये सड़क पे ये मतलब चलती हैं, इनको चलाया जाता है, लेकिन सड़क क्या है, स्थिर रहती है। तो हमारा ऑप्शन ये विषम हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें भी विषम अक्षरों को चुनना है। अब देखिए क्या है, FKQX, तो इसमें क्या है देखिए 6, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, हाँ, F का हो जाएगा 6, 11, 17 और 24 हो गया। अब इसका देख लेते हैं, C3, 8, 14 और 21। J का हो जाएगा 10, 15, 21, 21, 3 और 4, 9, 15 और 22। अब देख लेते हैं क्या है इसमें, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम जब प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हमारे सामने सब कुछ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको हम देखें तो +5 हो रहा है, फिर यहाँ से जाएंगे तो +6 होगा, फिर आगे जाएंगे तो प्लस हमारे पास 7 हो जाएगा, +7। इसमें देखते हैं, देखिए +5, +6 और +7, +5, +6 और ये +8 हो जा रहा है, 8। सीक्वेंस चेंज हो गया, देखिए +5, +7, +6 और ये हो जाएगा +7। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये होगा, सी होगा, वो हमारा गलत मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे भिन्न है, ये जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इसमें विषम ढूंढना है। विषम कौन सा है, देखिए 14 चौक के 56 और 12 चौक के 48, 8 चौक का 32 और 6 5 30, 6 5 30, सब 4 थे, ये 5 30 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं 7 का। 7 देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें भी विषम ढूंढना है। इसमें कौन सा विषम है, अब देखिए 5 + 3 8, 8 6 14 हो गया। देखिए +4 + 2 = कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो गया। इसको देखते हैं, 6 4 10 2 12, 12 9 21 हो जाएगा, ये 21 आ जा रहा है। 10 और 10 11 21 हो जाएगा, ये 8 8 6 16 हो जाएगा। तो यही हमारा विषम होगा, भिन्न होगा। इसमें देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज काउंट करना। देखिए
इस वाले में ये जो पार्ट है ये पूरा ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें कितना है 3 हो गए इधर, और इसमें कितना है 1 और बड़ा वाला 2, मतलब कि 5। तो 5 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, कितने आयत हैं, अब देखिए कितने आयत हैं, 1 2 3, ऊपर वाले में 3 हो गया, 3 ऊपर वाले में हो गया, 3 ये हमारे सामने दिख रहे हैं, 6 हो गया, 6 और फिर 3 इसमें देखिए, एक इधर एक इधर, एक बड़ा वाला, 9 हो गए, और एक पूरा बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो 10 आयत इसमें होंगे। ये देखिए, ये डाइस का क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं अनफोल्ड डाइस। इस डाइस को अनफोल्ड किया गया, इसका रूल यही होता है, देखिए एक छोड़कर, जैसे n का अपोजिट s होगा, t का अपोजिट r होगा, तो इसी प्रकार z का अपोजिट पूछा है तो z का अपोजिट हमेशा k होगा, क्योंकि ये जो इधर होते हैं ना, जैसे देखिए अगर ये ऐसे फोल्ड हो गया, ये ऐसे फोल्ड हो गया, तो ये सब चारों ऐसे एक फ्रेम में आ जाएंगे, और ये ऊपर से एक इधर ढक्कन की तरह ढक जाएगा, एक इधर ढक्कन की तरह, ठीक है। आगे चलते हैं। आकृति में कितने सतह हैं, अब ये आकृति दी गई है, इसमें कितने सतह है। अब देखिए हमको सतह गिनना है, तो ये 3D आकृति है, तो 3D आकृति में क्या होता है, सतह क्या, एक सतह हमको कुछ सतह दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, तो हमको उसे भी काउंट करना है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये पूरा देखिए एक गिना जाएगा, ये पूरा, ये जो पूरा है वो एक साइड बस गिना जाएगा, एक फेस। तो ये हमारा 6 हो गया, ये जो है 6 हो गया। अब इसके पीछे जो होगा वो 7 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 होगा, 8 हो जाएगा, इसके इधर होगा 1, 9 हो जाएगा, एक 3 वाले के नीचे होगा वो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 सतह होंगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आकृति दी हुई है, ये इसमें किसमें निहित है, मतलब ये जो आकृति है इसमें किसमें छुपी हुई है। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसमें जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, उसमें आप देखेंगे तो ये आकृति उसमें छुपी हुई है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये फोल्ड किया गया, एक पेपर है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया गया, एक बार ऐसे फोल्ड किया गया, फिर उसको फिर दोबारा ऐसे फोल्ड किया गया, फिर उसको तिबारा फिर फोल्ड किया गया। अब उसमें 2 छिद्र कर दिए गए, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी आकृति है। तो इसका सिंपल यही फंडा होता है। देखिए अगर हम ये 2 छिद्र देख रहे हैं तो इधर देखें तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा। अब देखिए ये जो ये वाला है, इसका जो ये बिंदु है, तो अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, लेकिन इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसको फोल्ड करेंगे, ये ऐसे है तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये दोनों अलग रह जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये है मिरर इमेज का, मिरर नीचे लगा हुआ है, तो हमारे पास देखिए क्या होगा, टी तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर आर देखिए इस प्रकार आएगा, आई आ जाएगा, यू का देखिए जो पतला वाला सिरा जा रहा है ऐसे, ये पतला वाला ये, और एम का ये पतला वाला एक साथ रहेंगे, और किसी में देख लीजिए नहीं है, इसमें है तो फिर इसमें आर का पोजीशन जो है वो सही नहीं है। आर का जो ये वाला पार्ट है वो टी से अलग है, अब लेकिन इसमें टी के पास है, तो हमारे पास प्रोबेबली जो आंसर है 100% ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमें वर्ड दे दिया गया, इसमें पूछा है कि इस वर्ड के, ये जो वर्ड है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि मतलब कि इससे बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बड़ा स्मार्टली आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, MOI भी है, S लेकिन S इसमें कहीं नहीं है, तो ये नहीं होगा। Y है, A है, R है, लेकिन D इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। L
है, ए भी वो है, आई भी है, लेकिन फिर डी इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब ये हो जाएगा, टी भी है, ओ भी है, एन भी है, ई भी है, आर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये देखते हैं इसमें क्या है, ये वेन डायग्राम है। बोला है सोना, कार्बन और धातु, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम सही है। तो इसमें से आरेख हमें चुनना है। तो इसमें देखिए धातु क्या है, धातु एक ऐसा मतलब है, मतलब धातु एक वर्ड हो गया, तो इसमें सारे धातु आ जाएंगे। तो धातु एक वर्ड हो गया, इसमें सारे धातु आ जाएंगे। अब ये सोना क्या है, एक धातु है, लेकिन कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धातु और अधातु में इसमें इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। अब देखिए ये जो अलग गोला है वो क्रिकेटर का है, ये भारतीय का है, ये व्यापारी का है। तो इसमें क्या है, जो 19 और 19, 18, 43 है, इसमें क्या है, कुछ भारतीय भी है, कुछ क्रिकेटर भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं। लेकिन ये पूछा है दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। तो देखिए ये जो 23 नंबर है, 23, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। यही जो भारतीय क्रिकेटर है वो व्यापारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए 7 और 4, 7, 4, 11। देखिए 7 + 4 11 हो गया, इंटू 8 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। इसी प्रकार अगर हम इसको कर देंगे 5 + 6 कर देंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, इंटू 11 कर देंगे, मतलब दोनों साइड वालों को जोड़कर बीच वाले से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आ जाएगा 121 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 और 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू 7 कर देंगे तो 84 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर पेपर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। ये सिलॉक्स से क्वेश्चन है। सिलॉक्स में क्या है, कुछ आकृति छोटी हैं, ये हो गया कुछ, ये आकृति हो गया, कुछ आकृति छोटी हैं, सी कर देते हैं। छोटा लाल नहीं है, ये छोटा जो है वो लाल नहीं है, ये लाल नहीं है। अब पूछा है हमें सभी छोटी आकृतियां हैं, तो पहले तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और डायग्राम में भी दिख रहा है कुछ लाल छोटे हैं, कुछ ये लाल देखिए एकदम इससे अलग है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि न तो निष्कर्ष 1, न ही निष्कर्ष 2, न फर्स्ट न सेकंड, कोई भी सही नहीं है। दूसरा भी क्वेश्चन इसी का है, देखते हैं। सभी काले कलम है, ये हो गया सभी काले, ये हो जाएगा कलम है, कलम है, ठीक है। कुछ गोल काले हैं। अब कुछ जो गोल हैं, कुछ दो गोल हैं, कुछ गोल जो हैं वो काले हैं, कुछ गोल जो हैं वो काले हैं, सॉरी ये गोल हो गया, ये गोल हो गया, काले हैं। सभी गोल कलम है, और सभी जो गोल हैं वो क्या है, सभी गोल, एक बार ऐसे देख लेते हैं, देखिए सभी गोल जो हैं वो क्या है, कलम है, कलम है। और सभी काले, ये कुछ का हो गया, कुछ ये हो जाएगा, कुछ काले का हो जाएगा, काले, कुछ काले, सभी कुछ का, ये काला हो जाएगा, और ये, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा,
सभी काले कलम है, सभी काले कलम है। और कुछ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे निष्कर्ष है, मैं इसको देख रहा हूँ, सॉरी बहुत ब्लंडर हो गया, सॉरी। देखिए क्या, कुछ काले गोल हैं, कुछ कलम जो है कुछ कलम वो क्या है, गोल है। सभी गोल काले हैं, ये देखिए सभी गोल काले हैं। अब बना, मैं निष्कर्ष देखने लगा था, इसके लिए वेरी सॉरी, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें देखिए सभी काले कलम है। अब सभी जो काले हैं वो कलम नहीं है, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल जो हैं वो काले हैं, कुछ गोल जो हैं वो काले हैं। अगर काला इतना है तो इसमें कुछ क्या है, वो गोल है, तो यही बोला है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। सभी गोल काले हैं, सभी गोल काले हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सभी गोल कलम है, सॉरी कलम है, तो कलम तो इधर है ना, कुछ होता तो सही हो जाता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आगे देखते हैं। जे जो है पी का पुत्र है, ये जे हो गया, ये किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। पुत्र है मतलब कि पुत्र है, मतलब मेल हो गया। पी क्यू की बहन है, जो पी है वो क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, तो इसको माइनस से दिखा दिए। क्यू एम का पुत्र है, और जो क्यू है ये किसका पुत्र है, एम का पुत्र है, एम का पुत्र है। इसका भी जेंडर पता चल गया। एम पी से किस प्रकार संबंधित, तो एम जो है इस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये माता या पिता होगा, क्योंकि एम का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है कौन सा जेंडर है, तो या तो माता होगा या तो पिता होगा। अनिल सुमन का पति है, ये हो गए अनिल, ये सुमन के हस्बैंड हो गए, सुमन के हस्बैंड हो गए। जो कि पंकज की पुत्री है, ये पंकज की पुत्री हो गई, ये पंकज की पुत्री हो गई। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, ये जो है राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधी है, तो अनिल राहुल के क्या हुए, जीजा हुए। आगे देखते हैं। रोहित मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 और 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व देखिए, ये रोहित हो गया, इसकी 48 है, और यहाँ पे क्या हो गया, मोहित हो गया, मोहित की 32 है। 12 वर्ष पूर्व पूछा है तो 12 घटा देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 2 20 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, इन दोनों का वो रेशियो पूछा है, तो 36 रेशियो 20, मतलब कि 4 9 36 और 4 5 20, तो 9:5 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ABC एक कार्य को 48, 12 और 24 दिन में करते हैं। अब देखिए एक काम है, A हो गया, B और C, ये कितने में करता है, 48 दिन में करता है। ये कितने में करता है, 12 दिन में करता है। ये कितने में करेगा, 24 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये 1 बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौके 48, ये दूना का, तो ये हमारे पास हो गया 7, A + B + C 7। अब पूछा है 2/3 वर्ग, तो हम क्या करें, 48 का 2/3 निकाल लेते हैं, 2/3 निकाल लेते हैं, और इसे क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 से देखिए 16 बार में कट जाएगा, 16 बार में कट गया, और ये 16 दूना का हो जाएगा 32, और 32/7 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
32/7 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति बताइए। अब देखिए इसमें क्या था, ये आकृति है। अगर हम इसको, आकृति सारी सेम है, सभी आकृति मतलब सेम है, क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज वाला पार्ट है यहाँ पे, ये सबके टॉप पे है। ये जो पार्ट निकला हुआ है, ये पार्ट जो निकला हुआ है, इसके बॉटम में त्रिभुज 2 लगे हुए हैं, इसके भी बॉटम में 2 त्रिभुज लगे हुए हैं, इसके बॉटम में भी, इसके बॉटम में भी। और जो ये टॉप वाला है, इसके त्रिभुज अंदर है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है। अब देखिए क्या है, ये यहाँ से 90 डिग्री अगर टर्न लेगा तो ये आएगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री टर्न लेना चाहिए तो ये आना चाहिए, तो लेकिन ये दिखा दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो हमारा भिन्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 26 में, इसमें से कौन सा भिन्न है। देखिए इस लाइन से 0 कनेक्ट है, इससे भी 0 है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा भिन्न लग रहा है क्योंकि एक के बाद 0 कनेक्ट है। 0 या सर्किल कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए कौन सा भिन्न है। इसमें क्या, देखिए ये त्रिभुज ब्लैक कलर का त्रिभुज में एक एरो, लेकिन यहाँ पे 2 एरो है, बाकी सब में एक एक एरो है। सिंपल, बी भिन्न हो जाएगा। ये सीरीज है, सीरीज में देखिए क्या किया गया। देखिए 4 है तो 4 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और इसका दोगुना करेंगे फिर 4 हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे तो 8 प्लस करेंगे, 10 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 34, और 34 में अगर हम 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें ये हो गया 5, इसका अंतर 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, मतलब 2 टाइम बढ़ रहा है। 5 गुना 10 और 10 गुना 20, 20 गुना 40। अगर हम इसमें 40 ऐड कर देंगे तो 79, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत इजी आता है, ओके, काफ़ी इजी आता है। बस डोंट वेरी, आप बस लगे रहिए आप लोग। देखिए क्या, अब देखिए ये जो एक वर्ग बना हुआ है ऐसे, अब देखिए इसमें क्या है, एक लाइन बढ़ी, यहाँ पे एक लाइन बढ़ी और ये नीचे आ गया, मतलब पूरा पलट गया। फिर एक लाइन बढ़ी, फिर पलट गया। फिर देखिए, फिर ऊपर था एक लाइन बढ़ी, फिर पलट गया, और लाइन जो है ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्या, अब पहले तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर देखिए कितने हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो ऊपर एक ही बचा हुआ है तो यही होगा। और देख लीजिए यहाँ पे एक ऐसे बढ़ेगा और ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ से यहाँ पे आया, मतलब 45 डिग्री बस टर्न हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, 45। अब क्या होगा, ये वाला आएगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये जो वर्ग है, ये वर्ग जो है वो यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ शिफ्ट हुआ। इसके बाद ये वर्ग क्या हुआ, पहले यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, अब यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब कि ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही होगा। जल्दी थोड़ा करते हैं। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में फेयर को ये लिखा गया, टाइट को ये लिखा गया, और फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमारे पास अगर देखा जाए तो एफ क्या है, F9 है, F9 है, तो 9 हमारे पास 2 है। तो देखिए ये 9638, 2 और 1 और 7। अब हमारे पास बस वो हमको पता चल जाए कि यहाँ पे H की वैल्यू क्या है।
एच का वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू है 1, तो वह हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे जो लेटर हैं वो सेम है, बस यहाँ पे जो 1 और 2 है वही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने बस उसी को निकाल लिया। अब देखिए इसमें क्या है, F कितना होता है 6 होता है, L12, O15, C3 और K11, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47। इसी प्रकार इसके भी प्लेस वैल्यू को रख कर ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो इसके जब प्लेस वैल्यू को हम लोग रख कर ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये हो गया 18, 21, 19 और ये हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास 9 9 18 हो गया, और ये हमारे पास ये 6 1 7 78, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस प्लेस वैल्यू रख कर ऐड करना था और कुछ नहीं। अब देखिए ये साइंस है, साइंस लिखा हुआ है और इसको ये इससे संबंधित है। देखिए एस की क्या होती है 19, एस इक्वल टू 19 हो गया, 3 9 5 14 3 और ये हो जाएगा 5। अब v का देख लेते हैं, v का कितना होता है 22, 26, 12 और ये हो जाएगा 2, 17, 26 और 8। अब देखिए अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे ऐसे लाएं तो ये हमारे पास +3 हो रहा है, +3, फिर ऐसे देखें तो ये +3 +3 और 5 बी और आई +3 +3 +3 प्लस -3। ठीक है, तो ये हो जाए 1 -3 में आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा f का। f क्या हो जाएगा 6, 18, 21, 19, 20, 15 और m का कितना हो जाएगा, m का हो जाएगा 13, m हो जाएगा 13। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा +3 करेंगे तो हमारे पास यार कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 क्या होता है i हो गया, i हमारे पास किस में है 1 2 में आई है बस। 18 + 3 करेंगे, 18 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 21 क्या होता है 18 + 3 और -3, सॉरी ये माइनस था, ये माइनस होगा, मतलब एक +3 + -3 +3 -3 +3 -3 ऐसे जा रहा है। तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। 18 और ये 21 19 20 15 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा +3 करेंगे 9 आ जाएगा। 9 क्या होता है i होता है। 18 -3 करेंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 क्या होता है o होता है, तो IO हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 35 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। +3 -3 +3 -3 +3 -3 हो रहा है। अब देख लेते हैं ये जीके का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पा अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। तो इसमें क्या है, ये जो सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, गेहूं पैदा करने वाले किसान, तो ये सिगरेट जो उद्योग, सिगरेट और जो तंबाकू उद्योग होते हैं ये हमारे अपूर्ण या विभेदित अल्पाधिकार के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में एक है। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब कि मार्केट में जो वस्तुओं में प्रतियोगिता चलती है उसमें कौन सा? उत्पाद में विभेदन, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम, किसी एक समान में एक जैसे, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए समान मूल्य। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही तो हमारा प्रतिस्पर्धा होता है या कंपटीशन होता है, मार्केट का कंपटीशन यही तो होता है। एक जैसे कई सामान रहेंगे लेकिन मूल्य लगभग बराबर रहेगा और मतलब बेचते हैं लोग, देखते हैं मतलब उसमें कौन सा ज़्यादा बढ़िया से बिकता है, जो ज़्यादा अच्छा बिकता है उसकी वो क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अब देखिए, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो ये है सेबी। सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड जो है, ये हमारे लिए मतलब भारत म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, मतलब रेगुलेटरी की तरह कार्य करती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए भी। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो व्यवस्थापिका का जो कार्य हमारे पास है वो बजट बनाना व्यवस्थापिका की कार्य नहीं होती है। व्यवस्थापिका जो होती है भारतीय जनतंत्र के 3 अंगों में से एक होती है। पहला अंग जो 2 अंग है, एक व्यवस्थापिका हो गई, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका हो गई। अतः व्यवस्थापिका का कार्य जो होता है बजट बनाना नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीनों जो हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता है। तो विकल्प जो हमारा है डी बिल्कुल सही होगा। विकल्प डी मतलब सभी विकल्प सही हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो 69 जो है 69वां संविधान संशोधन संवैधानिक जो संशोधन हुआ अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया और इसके लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। और ये जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए में शामिल है। ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस से तो दिल्ली से तो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रहे। अनुच्छेद 368 वर्णित है। इसमें है संविधान संशोधन की शक्ति। जो 338 है संविधान संशोधन की शक्ति दिया गया है। मतलब इसमें क्या है, मतलब जो संविधान में संशोधन होते हैं वो शक्ति संसद को है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। बहुमत से 2/3 बहुमत होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी वो हरियाणा में स्थित है। ये पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो लगभग 6500 ईसा पूर्व का है। चलते हैं। ये हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार जिले में स्थित है। निम्नलिखित के फौज खास दिल्ली के फौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनाई गई है। तो जो चोर मीनार चोरों का एक टावर था जो 13वीं शताब्दी की मीनार है जिसमें 200 से ज़्यादा छिद्र हैं। इसे 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसी काल में ये जो चोर मीनार है ये बनाया गया था। 46 सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों ने गाया था? ये स्वदेशी आंदोलन जो था उस वहाँ पे
लोगों ने गाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, लेकिन यह बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों में लोकप्रिय हुआ। पहली बार कब गाया गया था वंदे मातरम? 1896 में, लेकिन जब बंगाल का स्वदेशी आंदोलन हुआ तो ये लोकप्रिय में आया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? ये थी देवगिरी, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने बसाया था, और इसका नाम रखा था दौलताबाद, जो इसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। 28 दिन का झोपड़ा जो है वो राजस्थान में है। 28 दिन का झोपड़ा राजस्थान में स्थित है। यह एक मस्जिद है। योशंग जो है एक त्यौहार है जो मणिपुर में मनाया जाता है, और ये मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है मणिपुर में। कश्मीर की पूर्वी सीमा है, तो लद्दाख क्षेत्र जो है वो कश्मीर की पूर्वी सीमा में आता है। जम्मू कश्मीर राज्य 3 प्रभागों में विभाजित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब जो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब यूटी बन गया है। मतलब जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है और लेह लद्दाख एक अलग यूटी है। मतलब यूटी नंबर 1 J&K है, और यूटी नंबर 2 जो हो गया है वो लेह और लद्दाख है। ठीक है, पहले ये राज्य से, तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। जलपाईगुड़ी नदी स्थित है, किसके किनारे स्थित है? ये तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? तीस्ता। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है, जो गंगा के बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ध्यान है, तीस्ता नदी जो है वो गंगा के बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है? तो ये अरावली रीज या रेंज जो है, यही हमारा जो है गंगा और सिंधु के बीच विभाजन का काम करता है, जल विभाजन का कार्य करता है, जल विभाजन का कार्य करता है। आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान द्वीप पे। ये अंडमान द्वीप पे स्थित है, अंडमान सागर में स्थित बैरन आइलैंड, और ये अंडमान सागर में, इसलिए अंडमान द्वीप हो गया। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ओके, आगे देखते हैं। वर्तमान में विश्व कपास निर्यात देशों में भारत कौन सा स्थान है? तो ये उस टाइम का करंट है, उसमें भारत द्वितीय था, चाइना प्रथम स्थान पे था। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो ये है कोरोमंडल और रायलसीमा का क्षेत्र होता है। जब मानसून लौटता है तो उत्तर पूर्वी, जब लौटता मानसून आता है तो केरल का जो तट है पूरा, कोरोमंडल तट और रायलसीमा का तट, इस क्षेत्र में अक्टूबर और दिसंबर के दौरान मतलब काफ़ी अच्छा बारिश होता है लौटते मानसून से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, 55 नंबर। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? अब देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी उसका फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो देखिए v क्या है, v को हम डबल कर देते हैं, मतलब 2v कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v² हो जाएगा, तो ये 4v हो जाएगा। मतलब हमारा जो अब नया आएगा वो 4 हाफ mv² हो जाएगा। मतलब कि 4 गुना जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी चौगुनी हो जाती है, सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? तो इसमें क्या है,
जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे अधिक होती है। और जल में जब भाप बनता है ना, भाप की सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब हमें जैसे गर्म जल है, अगर उसमें आप हाथ डाल देंगे तो उतना नहीं मतलब दिक्कत करता है, लेकिन अगर भाप लग जाएगा तो वो ज़्यादा देर तक जलन देता है। ताप को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए किस प्रयुक्त होने वाला उपकरण है? करने के लिए इसमें से कौन सा उपकरण है? तो थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? ये क्या करता है? थर्मोस्टेट एक घटक है जो किसी प्रणाली का तापमान का बोध करा सकता है, ताकि सिस्टम का तापमान वांछित स्थिति से निकट बना रहे, मतलब हम जितना चाहते हैं लगभग उतना बना रहे। अगर ज़्यादा या कम होता है तो हमको पता चल जाएगा। हीटिंग सिस्टम में कोई हीटिंग सिस्टम होता है, तापमान को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोर में एक थर्मोस्टेट लगा दिया जाता है, जिससे कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। मनुष्य के नाखून के बने होते हैं, तो ये कैरेटीन से बने होते हैं। कैरेटीन एक प्रोटीन होता है, जिससे कि नाखून, बाल, ये जो मानव शरीर का है ये उसी से बना होता है। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, ऑप्शन नंबर डी 60 का पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा जो है कि मतलब ये क्या, जो हमारे बॉडी में मानव धमनी शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का नहीं करती है, तो ये जो अशुद्ध रक्त होती है वो हमारे जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें लाती है, और उसके बाद वहाँ से शुद्ध होकर पूरे शरीर में जाता है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए, बी, सी सभी मतलब पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। आयरन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के प्रमुख? एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये क्या होती है? ये हमारे घरों में खाना बनाने के लिए यूज होती है, और इसमें प्रोटीन और ब्यूटेन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैलेना के नाम से प्रसिद्ध है? तो गैलेना के नाम से लेड सल्फाइड प्रसिद्ध है, जिसे लेड ग्लेज भी कहा जाता है। लेड ग्लेंस भी कहा जाता है। लेड ग्लेंस भी कहा जाता है। लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है। यह लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, चांदी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये क्या है? मतलब लेड का जो है एकदम महत्वपूर्ण स्रोत है, अयस्क भी है और चांदी का भी स्रोत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो राइजोफोरा जो है वो एक मैंग्रोव ये वनस्पति है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? दलदली भूमि में पाए जाने पौधे होते हैं, जो कि एक सदाबहारी वन मतलब पाए जाते हैं। ये मतलब कि जो सुंदरवन डेल्टा है इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। वायु गुणवत्ता, जो वायु गुणवत्ता इससे क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर बी वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा टाइप का लग रहा है। वायु गुणवत्ता के बारे में अगर हम देखा जाए तो वायु प्रदूषण मापक यंत्र है, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। छाछड़ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो हमारे पास जल पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, इसमें बेंथिक क्षेत्र एक जल पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक है। इसमें तल जैसे समुद्र तल या झील के तल, जो तलछल की जो मतलब कि जैसे वो नहीं होता है, जैसे मतलब ज़्यादा गहरा ना हो लेकिन उसमें बहुत सारे वनस्पति हो, उस टाइप का। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बेंथिक क्षेत्र। जैसे कि उसमें मछलियाँ आती है, अपना मतलब खाती पीती हैं, कुछ अजीब प्रकार के मतलब
बहुत सारे घास वगैरह होते हैं, उसी को कहते हैं। बाल विकास 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू किया? तो ये था हमारा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया था। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं ये संपदा क्या था, संपदा क्या था, ये खाद्य प्रसंस्करण था। आगे देखते हैं, 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में एक शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय निर्मित पनडुब्बी थी? तो ये थी अरिदमन थी। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में भंडारित। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाता है, आधार से जोड़ना अनिवार्य है, सभी विकल्प सही है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत है, और यही हमारा ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा डिजी लॉकर के संबंध में। 2020 का ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन कर रहा था? तो ये टोक्यो कर रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये टाल दिया गया है। तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या महामारी फैला है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। पहली बार भारत में फीफा का आयोजन हुआ था। चीन के एक राजनीतिक स्थल हम्बनटोटा एक गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में? तो यह श्रीलंका में है। हम्बनटोटा काफ़ी न्यूज़ में उस टाइम था, अभी भी चलता ही रहता है। नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग किया था? तो ये जो हमारा है ये उस टाइम का 74 क्वेश्चन नंबर, और ये था NPCI, इसी का मतलब यूज उन्होंने किया था। राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, ये है 47th मतलब 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने पाया था? तो इसका 75 का है बी ऑप्शन, डॉटर ए एक ईरानी मूवी थी, इन्हें ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था। निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी? तो ये हमारे ये थी राधिका मेनन। ये मतलब कि ये अवार्ड पाने वाली विश्व की ये प्रथम महिला हैं। आगे चलते हैं, भारतीय सरकार का GEM पोर्टल क्या है? ये है सार्वजनिक खरीद के लिए। ये जो सार्वजनिक खरीद होता है, जितने भी सरकारी क्षेत्र में मतलब खरीद होता है वो मतलब इस पोर्टल से होता है, जेम पोर्टल से, जेम पोर्टल से होता है। जैसे सरकार को कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे कंप्यूटर की आवश्यकता हो, तो इसी पोर्टल पे जाकर गवर्नमेंट खरीद करेगी, ऐसे किसी भी दुकान से वो नहीं खरीदेगी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या था? तो सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्त उपयोग देना। तो उस समय काफ़ी चर्चा में ये था, क्योंकि 2015 में ये 14-15 के लगभग में आया था। इसमें 3 स्तरीय लोन दिया जाता था, जिसमें शिशु, केशव, ऐसी था कुछ, अब देख लीजिएगा। भारत और बंगाल के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर मतलब कि विवाद है? तो ये जो जल का बंटवारा है ये काफ़ी मतलब उसमें रहता है। तो ये तीस्ता नदी है। अभी तीस्ता नदी का क्वेश्चन आया था, जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के मतलब किनारे है, और इसमें क्या है कि लगभग भारत और बंगाल के मध्य तीस्ता नदी विवाद है, जल विवाद है। मतलब यह सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत में नदी के पानी का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा है, मतलब 55% है, जबकि बांग्लादेश वर्तमान में
मिल रहे जल से अधिक मतलब हिस्सा चाहता है, वो मतलब खुश नहीं है। जल विवाद तो ऐसे ही होता है ना कि मतलब कि किसी राज्य में ज़्यादा जल होता है, किसी में कम होता है, तो इधर बांध वगैरह लोग बनाते हैं तो उनको कम मिलता है, तो उसी का विवाद होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है, तो रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है वो जैव विविधता से है। ये उस टाइम का सब करेंट है। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को द्वारा मापा जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन की विघटित मात्रा जो होती है उसके अनुसार मापा जाता है कि उसमें कितना ऑक्सीजन है कितना नहीं है, इसके अकॉर्डिंग। 82 हग हेफनर का 51 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया। वे संस्थापक थे, तो वे एक पत्रिका है प्ले बॉय, उसके संस्थापक थे। 82 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बना था? मैसूर बना था। ये आज भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? तो ये हमारे पास था तेलंगाना। ये है तेलंगाना, ये तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के तबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ में एक नहर के निर्माण के पश्चात उसके दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल पुल बनाने की योजना है। यह तेलंगाना के कुमार की योजना है। यह तेलंगाना के कुमार भीम अफीसाबाद जिला में स्थित है। यह अपनी तरह का मतलब पहला ऐसा मतलब पर्यावरण अनुकूल पुल है, इसीलिए मतलब कि ये क्वेश्चन आया था, ये पहला ऐसा है। आइए मैथ का क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा मतलब कि पूरा लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये वीडियो मिल सके। अब देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट 0.0625 मतलब 625 मतलब कि ये 25 का स्क्वायर है, तो ये है 0.25 का। ये अगर मतलब ये इसका स्क्वायर लेकर इसको रूट इसमें रूट में रखें तो ये हमारा रूट वैल्यू ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, 1 + 2 + 3 20 तक है और अपॉन मतलब कि 7 है, तो इसका मान हमें निकालना है, तो n + 1 अपॉन 2 कर देंगे और इंटू 7 अपॉन में 7 कर देंगे, तो ये पूरी संख्या 20 है और इसको जोड़ेंगे तो हम ये 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 7, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा और ये 10 में, तो अब आंसर जो हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक बड़ा है? तो देखिए ये लगभग 2 × 6 = 18 मतलब 18 है। देखिए अगर इसको हम पॉइंट लगाकर इसको 20 करें तो ये लगभग 6 बार में जाएगा और इसमें कोई 6 बार से मतलब ये जाएगा, ये 60 हो जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे अगर पॉइंट लगाकर हम, तो ये 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 लगभग 8 बार से अधिक में जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल एक देने वाली 4 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या। अब 4 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। अब 1000 को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आ जाएगा तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, तो 96 हो जाएगा। 4 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 4, मतलब शेष हमारे पास 4 बच गया। इसमें 8 अगर हम प्लस कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा,
तो 12 हो जाएगा तो ये पूर्णतया कट जाएगा। अगर हम इसमें एक और प्लस कर दें, मतलब कि 1009 अगर हम कर दें तो हर हाल में शेष एक बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं 90 नंबर, ये हमको भारी भरकम बस देखने में लगते हैं, बाकी देखिए ये होते कैसे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। जो ए क्यू माइनस बी क्यू है इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे अगर इसको रख देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 अपॉन ए माइनस बी बचता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3.2 और बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2.7। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा 1 अपॉन 0.5 आ जाएगा, और 0.5 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 5 लिख सकते हैं, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है और तथा बी 150 से 20% अधिक है, ए बी सी ये दो संख्या है, बी क्या है 150 से कितना अधिक है, मतलब ये कोई संख्या हमारे पास 150 हो गई, सी कोई संख्या हो गई 150 से 20% अधिक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 का 20% कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 इसमें प्लस करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और बी से ए कितना है 30% कम है, तो 18 के 18 36 18 54, मतलब कि इसमें से अगर हम 180 से 54 माइनस कर दें तो हमारे पास 6 2 1 126 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 126। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 हो जाएगी। ये देखिए ए अपॉन बी आ जाएगा हमारे पास 5/4 और बी अपॉन सी हमारे पास आएगा 2/10, मतलब कि देखिए 5:4 और 2:10, इसको हम कर दें तो 5 दूना के ये 10 हो जाएगा, ये इस 2 में 8 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर आंसर हो जाएगा 5 4 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक की औसत आयु, मतलब 11 खिलाड़ी प्लस प्रशिक्षक 12 हो गए और इनका जो औसत एज है वो इतना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, मतलब कि 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36 39। ओके, ये हो गया। अब देखिए 5 खिलाड़ियों का 29 वर्ष है और 6 खिलाड़ियों का जो औसत आयु है 30 वर्ष है, मतलब कि 6 खिलाड़ियों का 150 हो गया और 5 खिलाड़ियों का हो जाएगा 5 9 45 और 5 दूना 10 1 4 14 हो गया, 5 9 2 5 9 2 हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे, 2 यहाँ से माइनस कर देंगे 295, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ 12 तिहाई 36 हो गया, 3 बचा और 12 तिहाई 36 और 3 हो जाएगा 39 ये हो गया, ये 39 हो गया और 196 हो गया ये, और इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, सॉरी यही गलती हो गया था थोड़ा सा,
45, क्षेत्रीय 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 325 और इसको माइनस कर देंगे। जैसे हुआ 11 + 1 12 × 33, तो हमारा ये आ गया है। इससे माइनस कर देंगे तो 71 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। 8,000 रुपया मतलब 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब देखिए क्या है, 2.5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। 2.5 है तो 2.5 का हमें क्या निकाला, 2.5% निकालना है, तो 10% कितना होगा, 80 होगा, सॉरी 10% 800 होगा। 800 में अगर हम 10% है, 10% का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। मतलब कि इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 आ जाएगा। मतलब कि पहले साल में हमको 200 मिल गया और दूसरे साल में भी हमको 200 मिल जाएगा। अब 200 का अगर हम 2.5% निकाल दें यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 40 कुर्सी 10,000 रुपये में खरीदी गई और 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 40 जो कुर्सी है वो 10,000 रुपये में खरीदी गई और 60% अगर हमको लाभ कमाना है तो 10,000 में कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेगी। तो देखिए 10,000 में 40 कुर्सी, तो एक कुर्सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 4/25 मतलब 250 हो गया। 250 हो गया एक कुर्सी का दाम। अब एक कुर्सी के दाम में हमें 160 मतलब % का फ़ायदा चाहिए। कितना में बेचे कि 160% का फ़ायदा हो गया, तो ये कट गया। तो 25 छक्का 150 होता है और 25 एकम 25 और 40 हो जाएगा, 15 40। तो ये हमारे पास हो जाएगा 400। मतलब कि अगर हम 400 में एक कुर्सी बेचें तो हमें क्या होगा कि 60% का फ़ायदा हो जाएगा। अब 10,000 में हमें कितनी कुर्सी बेचनी है, 10,000 में एक कुर्सी का दाम, ठीक है, 10,000 में हम 25 कुर्सी बेच देंगे 400 रुपये की एक कुर्सी के दाम पे। 25 कुर्सी अगर हम बेच देंगे तो हमें 60% का लाभ हो जाएगा। मतलब 10,000 में हम 25 कुर्सी ही बेचेंगे तब हमें 60% का लाभ होगा और ये 25वां नंबर हमारा सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए का 25 सही हो जाएगा। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित करता है यदि 20% की छूट देने के पश्चात वो वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये था, 30% उसने बढ़ा दिया, बढ़ाकर अंकित किया तो 130 हो गया। अब इस पे क्या है, इस पे 20% का छूट दे दिया, 20% का छूट दे दिया। तो 20 पर इसका 10% 6 और 10% 13 हो जाएगा और 20% कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब ये हो गया 26, तो 30 में 26 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 104। तो यही 104 की जो वैल्यू है ये 780 है। तो 780 104 की वैल्यू 738, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देते हैं, डिवाइड 104 कर देते हैं। और हमारे पास जो इसको कटने के बाद देखिए 13 13 26, 13 तो 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 13 13 26 13 तो 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छक्के 78 हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये 4 2 ये 30 हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो ये 25 बार में और ये हो जाएगा 750। 25 और 30 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींची
एक वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ये हमारा वृत्त हो गया और इससे सटा हुआ हमारा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये देखिए ये हमारा वर्ग हो गया और वर्ग से ऐसे टच होते हुए एक वृत्त हो गया, मतलब कि ये टच है, ये टच है। तो ये भुजा हमारी ए हो जाएगी और ए है तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का, तो a/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, a² अपॉन में हमारे पास हो जाएगा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होगी, इंटू a² अपॉन में 4 हो जाएगा। a² से a² कैंसिल होगा, ये सारा ऊपर जाएगा, 7 × 4/22 हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा 11 हो जाएगा, तो 14:11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 14:11 आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखते हैं 98। एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी तय करता है। 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी, तो 1 2 3 4, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 3 की ये हो गई, 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 तो टोटल दूरी हमारे पास हो गई 12 किलोमीटर। टोटल दूरी हमारे पास हो गई 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या, अगर हम देखें तो अगर हम टाइम निकाल लें सभी का, तो 3/10 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/40। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 120 और ये हमारे पास हो जाएगा 120 और ये 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ये आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ लें, ये 10 22 22 3 25 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 25/120, तो ये इससे कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 40, 4 तिहाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 25 5 8 40। तो ये हमारा टाइम हो गया, ये हो जाएगा टाइम, ये टाइम हो गया। और 12 किलोमीटर हमारा क्या था, डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या किए, अब स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर, 5 × 8 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 98 का आ जाएगा। ये इसको करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 9 45, तो 19 किस में आ रहा है, ये आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए मतलब आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1 अंक 2 अंक आ गया अगर है ऑप्शन में तो आप कर दीजिए तुरंत खटाक से। आगे चलते हैं, अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए क्या है, पी ने एक व्यापार में 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया तथा दूसरे महीने के पश्चात क्यू 60,000, मतलब कुछ महीने, शायद दूसरे नहीं कुछ महीने के बाद क्यू 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ा। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटा जाए तो क्यू का व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे आसान होता है, देखिए प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर। तो 80,000, अब जो
पी किया है वो 12 महीने के लिए पूरा किया होगा, लेकिन जो ये क्यू किया है 60,000, इसका हमको इसी का तो निकालना है। ये देखिए इससे 4 जीरो कट गया, 2 चौका 2 त्याई, ये हो गया। अब 2 से ये 2 कट गया और 3 चौका 12 कट गया। मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो हो गई वो 8 मंथ्स आ गई। मतलब कि 8 महीने तक जो Q का पैसा इसमें लगा था, 8 महीने तक Q का पैसा इसमें लगा था। तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। मतलब 4 महीने के पश्चात व्यापार शुरू करने के, जब P ने व्यापार शुरू कर दिया तो उसके 4 महीने पश्चात Q ने पैसे लगाए। आगे चलते हैं 100वां क्वेश्चन। दोस्तों सेंचुरी पूरा करने वाले हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो सबको मिल सके और सभी लोग एग्ज़ाम्स अच्छे से दे सके। देखिए F और M मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। F प्लस M मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। F अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों का जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 48 LCM हो जाएगा। तो 8 6 का 48 और 12 चौका 48, 12 चौका 48, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2F प्लस M। अब देखिए F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ रख लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर F की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और प्लस M हो जाएगा। तो 8 इधर जाएगा तो 10 माइनस 8 होगा, यानी कि M को जो एक दिन का काम हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पूरा का हमारा कितना है 48, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 24 ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि 24 डेज में, 24 दिन में ये क्या करेगा, काम को पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और ऐसे ही लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसा ही मज़ेदार एक पेपर फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।